गहना ने सोचा भी नहीं था कि उसकी शादी हो जाएगी और आज वो दुल्हन बनकर मंडप में बैठी है। मंत्रोच्चार हो रहे हैं और वो किसी की अर्धांगिनी बन रही है। ये सब गहना के लिए सपने जैसा ही था। गहना एक गरीब परिवार की लड़की थी। पिता थे नहीं, घर में माँ और गहना ही थे जो दूसरे लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर कर रहे थे। उनके पास खुद का एक कच्चा घर भी था जो माँ बेटी के लिए काफ़ी था। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मगर गहना कर्मठ थी। उसे किसी के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं था। वो मेहनत और लगन से काम करती थी। उसकी मेहनत देखकर अच्छे अच्छे लोग दंग रह जाते थे। अब गहना 25 बरस की हो गई थी। माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। वो सोचती थी किसी भी तरह मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मगर गहना किसी भी तरह समझौता करना नहीं चाहती थी। ये लोग गरीब थे, इसीलिए बूढ़े व अपाहिज लोगों के रिश्ते ज़रूर आते थे जो पैसे वाले भी होते थे। मगर गहना जानती थी यहाँ विवाह किया तो दबकर रहना पड़ेगा, जो स्वाभिमानी गहना को कतई मंजूर नहीं था। गहना का कुंवारा मन सपने ज़रूर देखता था अपने राजकुमार के, मगर वो जानती थी कि ये केवल सपने ही हैं और कभी पूरे नहीं होंगे। वो अपनी सुखी गृहस्थी का सपना देखती। उसे बहुत प्यार करने वाला पति होगा और सुंदर से बच्चे होंगे। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। पर वो जानती थी कि उसका ये सपना शायद ही पूरा हो, क्योंकि कोई भी उससे शादी करेगा तो उस पर दया करके करेगा। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। पास के गांव में एक मास्टर साहब अभिषेक बाबू थे। उनकी धर्मपत्नी वक्त से पहले ही भगवान के पास चली गई थी। अब घर में वो और उनका 8 साल का बेटा रहता था। पड़ोस में ही उनके चचेरे भाई का परिवार रहता था। वो ही उनकी और उनके बेटे अंशु की देखभाल करते थे। अभिषेक बाबू सोचते थे कि बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से होती रहे, तो वो अपनी आधी तनख्वाह चचेरे भाई को दे देते थे। मगर भाई व उसके परिवार के मन में खोट था। वो बस पैसा चाहते थे। अंशु का ख्याल ढंग से नहीं रखते थे। अंशु बेचारा अभाव में जी रहा था। बिन माँ का बच्चा बेचारा पेट भर खाने को तरस रहा था। प्यार तो दूर की बात है। चचेरे भाई के परिवार में 4 बच्चे थे तो अंशु को कौन प्यार करता। उसकी दुर्दशा तो होनी ही थी। अभिषेक बाबू इस सब से बेखबर नहीं थे। उन्हें लगता तो था अंशु का अच्छे से ख्याल नहीं रखा जा रहा है, मगर सोचते थे इतना तो काम हो रहा है, कम से कम इसीलिए उनकी पैसे से भी मदद कर देते थे। उनकी रिश्ते की बुआ गहना के गांव में रहती थी। उन्होंने सोचा कि अभिषेक बाबू कैसे अपना पूरा जीवन अकेले काटेंगे। अभी उनकी उम्र ही क्या है, 32 वर्ष के ही तो हैं। उन्होंने अभिषेक बाबू से दूसरे विवाह के लिए बात करी और अंशु का भी हवाला दिया। पहले तो अभिषेक बाबू अंशु के लिए दूसरी माँ लाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर बार बार कहने पर मान गए। उन्होंने बुआ से कहा, बुआ आप लड़की को स्पष्ट बता देना कि मेरा एक बेटा भी है और मैं उसी के लिए शादी कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में कुछ झंझट हो। अरे नहीं बेटा, मैं सब पहले ही बता दूंगी। लड़की को मंजूर होगा तभी ये रिश्ता होगा, बुआ ने समझाते हुए कहा। बुआ ने गांव जाकर गहना की माँ से बात करी और बहुत खुश होकर कहा, अरे सुमित्रा तेरे तो भाग ही खुल गए। इतना अच्छा जवाई तुझे चिराग लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तो सुमित्रा, गहना की माँ ने खुश होते हुए कहा, कौन है जीजी, जरा बताओ तो सही। बुआ अभिषेक बाबू के गुणगान करती हुई बोली, अरे मेरा भतीजा है, बहुत अच्छा आदमी है, पास के गाँव में ही रहता है। अभिषेक नाम है, सरकारी स्कूल में टीचर है। तो माँ आश्चर्य से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर वो राजी क्यों होंगे हम गरीब लोगों के घर रिश्ता जोड़ने के लिए। फिर बुआ ने बताना शुरू किया, वो विदुर है और उसका एक बेटा भी है 8 साल का, उसको माँ मिल जाएगी। ये सोचकर उन्होंने शादी के लिए हाँ कही है। तुम्हारी गहना राज करेगी, राज। माँ ने उदास होकर कहा, मगर जीजी गहना ये शादी करने को तैयार नहीं होगी, आप तो जानती हो उसे। बुआ ने थोड़ा समझाते हुए कहा, तुम बताओ मत, बाद में जब शादी हो जाएगी तो उसे मानना ही पड़ेगा। हम जो कर रहे हैं उसकी खुशी के लिए ही तो कर रहे हैं। माँ कहती है, मगर जीजी मैं अपनी बेटी के साथ धोखा कैसे कर दूँ। तो बुआ थोड़ी सख्त होकर कहती है, मैं जो बात कहती हूँ खरी खरी कहती हूँ। अगर झूठ नहीं बोलोगी तो कब तक अपनी बेटी को घर में बिठाए रखोगी।
अगर तुझे उसे विदा करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर ले बूढ़ी अपनी बेटी को। सुमित्रा मान जाती है। वो सोचती है अगर उसने मना कर दिया तो इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। शाम को गहना घर आती है। उसकी माँ बताती है कि तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, स्वभाव भी बहुत अच्छा है, पड़ोस के गांव में रहता है, टीचर है। गहना खुश हो जाती है। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं होता। वो कहती है मेरे लिए रिश्ता कैसे आ गया माँ? वो मुझसे शादी करने के लिए क्यों तैयार होंगे? हम तो इतने गरीब लोग हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो माँ ने कहा बेटा, उनकी बुआ अपने गांव में रहती है, उन्होंने तुझे देखा और अपने भतीजे के लिए पसंद कर लिया। गहना बहुत खुश हो जाती है, मगर उसके मन में संशय बना रहता है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता कैसे आ गया, क्या कारण हो सकता है? मगर जब माँ ने समझाया कि उन्हें गरीब घर की लड़की ही चाहिए थी जो उनके घर को अच्छे से संभाल सके, उसके बाद गहना आश्वस्त हो गई और अपनी नई जिंदगी के सपने बुनने लगी। और आज उसकी शादी है। विदाई के समय गहना बहुत रोई। उसे अपनी माँ की ज़्यादा फिक्र हो रही थी। वो पास पड़ोस में बोल गई कि मेरी माँ का ख्याल रखना। सरपंच काका को खास तौर पर बोलकर गई। विदा होकर गहना ससुराल आ गई। अब गहना ने अभिषेक बाबू की तरफ ध्यान से देखा। गेहुआ रंग, गठा हुआ शरीर, सदे हुए नैन नक्श, कुल मिलाकर आकर्षक। कोई भी उन्हें देखकर आकर्षित हो सकता था और गहना के साथ भी यही हुआ। वो पहली नज़र में अभिषेक बाबू की ही हो गई। घर भी बढ़िया था, जरूरत का सब सामान था घर में। गहना का कुंवारा मन सपने देखने लगा, मगर उसकी किस्मत को किसी की नज़र लग गई। ससुराल में पहले ही दिन गहना की मुलाकात उसकी चचेरी जेठानी से हो गई, जो उनके पड़ोस में रहती थी, वही जो अंशु की देखभाल करती थी। वो गहना से पहले ही खार खा बैठी थी, क्योंकि गहना के आ जाने से उन्हें अब आधा पैसा नहीं मिलने वाला था। वो गहना के पास आकर बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। कितनी खूबसूरत हो तुम, पर मुझे तुम्हारी किस्मत पर दुख होता है, बड़ा रोना आता है बहन। गहना ने आश्चर्य करते हुए कहा, क्यों, क्या हो गया? मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा घर है। हाँ वो तो है, जेठानी संभल कर बोली, मगर तुम इतनी नाजुक सी हो, उस शैतान बच्चे को कैसे संभालोगी? कौन बच्चा, कैसा बच्चा? गहना ने तेज आवाज में पूछा। तो जेठानी आश्चर्य करने लगी। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, अभिषेक बाबू का एक 8 साल का बच्चा है, बहुत ही शैतान है, दिन भर खाता रहता है और मुझे परेशान करता है। अभी तक तो मैं ही देखभाल करती थी, अब तो तुम उसकी माँ बन गई हो, तुम उसकी देखभाल करना। गहना स्तब्ध रह गई। ये बातें सुनकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, पर जेठानी वो तो बोलती ही जा रही थी। अभिषेक बाबू से भी बच के रहना, बहुत ही जालिम आदमी है। उनकी पहली बीवी, अरे अपने अंशु की माँ, उसको तो उन्होंने बहुत तड़पा तड़पा कर मार डाला। बहुत परेशान करते थे बेचारी को, उसको नौकरानी बना कर रखा था। बहन तुम तो बच के ही रहना। वैसे मेरी ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है, इसीलिए इतना कुछ कह दिया। बस तुम मेरा नाम मत लगाना। राम राम, क्या जमाना आ गया है। बड़बड़ाते हुए गहना को तिरछी नज़र से देखा और चली गई। गहना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सपने पल भर में ही चूर हो गए। वो सोचने लगी, हम लोगों को इतना बड़ा धोखा दिया, इन लोगों ने मेरी माँ को और मुझे धोखे में रखा। सच्चाई बता देते तो क्या हो जाता, और कैसा आदमी है, अपनी बीवी को ही तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब गहना को अभिषेक बाबू से घृणा होने लगी। धीरे धीरे करके सभी मेहमान चले गए। रात को सुहाग की सेज पर बैठी गहना सोच रही थी कि कैसे इस नीच आदमी का सामना करूंगी। इस आदमी का मुंह भी देखना नहीं चाहती मैं। उधर अभिषेक बाबू बेचारे भोले भाले इस पूरी बात से अनजान थे। वो भी सोच रहे थे कि अभी वो पहली पत्नी की यादें भूले ही नहीं हैं और कहीं नई वाली पत्नी के साथ कुछ अन्याय न कर बैठे। अभिषेक बाबू जैसे ही कमरे में घुसे, गहना पलंग से खड़ी हो गई। अपना घूंघट खुद ही उठाकर बोली, मेरे पास भी मत आना, दूर रहना मुझसे, घृणा है मुझे आपसे। आप लोगों ने हमें फरेब में रखा, बताया ही नहीं कि आप विदुर हैं और आपका एक 8 साल का बेटा भी है।
मैं और मेरी माँ बेचारे सोच रहे थे भले लोगों के घर का रिश्ता है और हमने हाँ कर दी। अभिषेक बाबू बेचारे सकपका गए। ये तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने संयत होते हुए धीमे स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था और बुआ को भी कह दिया था कि आपको भी स्पष्ट बता दे। हम कुछ भी छुपाना नहीं चाहते, पर पता नहीं क्यों आपको नहीं बताया गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको नहीं बताया गया, क्योंकि मैंने ये शादी अपने बेटे के लिए की है, उसे माँ मिल जाए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप पूरे हक के साथ इस घर में रह सकती हैं और जब जाना चाहें जा भी सकती हैं। आपको कोई नहीं रोकेगा, पर कृपा करके मुझ पर ऐसा लांछन ना लगाएं। इतना कहकर अभिषेक बाबू कमरे से बाहर चले गए। गहना के कान जेठानी ने इतने भरे थे कि उसे अभिषेक बाबू की इन बातों में भी दुष्टता दिखाई दी। वो रात भर अपनी किस्मत पर रोती रही। सुबह गहना की आंख देर से खुली। उसने देखा एक मासूम सा बच्चा उसे उठा रहा है। माँ माँ उठो, चाय पी लो। उसके हाथ में चाय का कप था। गहना ने पूछा, कौन हो तुम? बच्चा, मैं अंशु हूँ और आप मेरी माँ हो। गहना ने सोचा तो ये है अभिषेक बाबू का लड़का। उसे उस मासूम से भी नफरत होने लगी। बच्चे ने कहा, आप मेरी माँ हो ना? मेरे दोस्त बोलते थे कि मेरी नई माँ आएगी, वो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाएगी जो मुझे बहुत पसंद है। वो खाना बनाएगी और मुझे पेट भर खिलाएगी। गहना सोचने लगती है, मुझे नौकरानी समझ के रखा है। बोलो ना माँ, आप मेरे लिए खाना बनाओगी ना? बच्चे ने गहना को हिलाते हुए पूछा। गहना ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और कहा, दूर हटो यहाँ से, मुझे कुछ खाना वाना बनाना नहीं आता। बेचारा बच्चा अपना सा मुंह बनाकर चला गया। अब गहना उठकर खड़ी हुई और उसने वहां रखी चाय पी। उसने सोचा चाय किसने बनाई होगी? शायद अभिषेक बाबू ने ही बनाई होगी। बाहर आकर देखा, अभिषेक बाबू कहीं नहीं दिखे। अंशु गुमसुम सोफे पर बैठा था। उसने अंशु से पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ गए? तो उसने कहा, मेरे पापा स्कूल गए। और आपको कुछ चाहिए क्या? पापा मुझे बोलकर गए हैं मैं आपका ख्याल रखूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर गहना अंदर चली गई। 11 बजने को आ गए। गहना को जोरों से भूख लगने लगी। उसने सोचा, चलो चलकर देखूं तो सही किचन है कहाँ। वो बाहर आई और अंशु से पूछा तो अंशु ने इशारा कर दिया। गहना किचन में गई। पूरा किचन जमा हुआ था। तो उसने अंशु से पूछा, तुम्हारे यहाँ खाना कौन बनाता है? अंशु कहता है, कोई नहीं, हम तो ताई जी के घर खाते थे। अब आप आ गई हो ना माँ, तो आपके हाथ का बना खाएंगे। तब गहना का ध्यान गया कि इस बच्चे ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया होगा। उसने उससे पूछा, क्यों तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया क्या? तुम्हारे पापा कुछ बनाकर नहीं गए? अंशु ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया। मेरे पापा को खाना बनाना नहीं आता। रोज ताई जी टिफ़िन देती थी, मगर आज से आप आ गई हो तो ताई जी ने भी टिफ़िन नहीं दिया और मुझे भी खाने के लिए नहीं बुलाया। मुझे बहुत भूख लगी है। उसने अपने पेट की तरफ हाथ लगाते हुए कहा। गहना गुस्सा तो थी, मगर उसके दिल में ममता भी थी। उसने सोचा, इतना छोटा सा बच्चा अभी तक भूखा है और मुझे भी भूख लग रही है। चलो कुछ बना लेते हैं। बस आज की बात है, शाम को उस दुष्ट इंसान को बोल दूंगी मुझे घर जाना है। अभी कुछ बना लेती हूँ। उसने टटोला तो पूरे किचन में किराने का सामान भरा हुआ था। तो उसने फिर सोचा कि देखो, खुद को तो खाना बनाना आता नहीं है और मेरे आते ही सामान ले आए। सोच रहे होंगे कि मुफ्त की नौकरानी मिल गई। उसने जल्दी से दाल चावल बनाए। दोनों खाना खाने बैठे। उसने देखा अंशु दाल चावल भी बड़े चाव से खा रहा है। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव देखा। गहना ने दोनों के खाना खाने के बाद किचन साफ कर दिया और अंशु ने भी उसकी मदद की। गहना ने सोचा, जैसे वो पड़ोसन बोल रही थी वैसे ये बच्चा शैतान नहीं है, बड़ा ही अच्छा बच्चा है। अब वो कमरे में चली गई। 4 बजे अभिषेक बाबू आए। गहना जग रही थी। वो कमरे में ही थी। उसे बाहर से आवाज आ रही थी। अभिषेक बाबू ने अंशु से पूछा, खाना खाया? तो अंशु बोला, हाँ पापा, मम्मी ने बनाया था, दाल चावल खाया था। कुछ बचा है क्या? नहीं पापा, खत्म हो गया। आपने कुछ नहीं खाया क्या?
नहीं, आज स्कूल की कैंटीन भी बंद थी, मैंने कुछ नहीं खाया। इतने में गहना बाहर आती है। वो कहती है मुझे अपनी माँ के घर जाना है, मुझे छोड़ आइए। अभिषेक बाबू कहते हैं तुम्हारी माँ सरपंच जी के परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गई है, कम से कम 10 दिन लगेंगे, तब तक तुम यहीं रहो, जब वो आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। गहना कहती है माँ ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था इस बारे में, आप झूठ बोल रहे हो। अभिषेक बाबू ने कहा आप मेरी बात पर विश्वास करो, आपकी माताजी का तीर्थ यात्रा पर जाने का इरादा शायद पहले से ही था, इसीलिए वो सरपंच जी के साथ चली गई। गहना मन महसूस कर रह गई। उसने सोचा 10 दिन और इस आदमी के साथ बिताने पड़ेंगे। अंदर जाकर लेट गई। अभिषेक बाबू के लिए खाना नहीं बनाया। गहना ने शाम को भी खाना नहीं बनाया तो अभिषेक बाबू बाहर से खाना ले आए। फिर उन्होंने अंशु को बुलाया, मम्मी को आवाज़ दे दो। अंशु ने गहना को बुलाया और तीनों ने खाना खाया। गहना के लिए नई बात थी बाहर से खाना मंगाकर खाना। उसको मन में ग्लानि हुई कि मेरे रहते हुए इन्हें बाहर का खाना खाना पड़ रहा है, और उसे इस बात पर भी हैरानी हुई कि जैसा पड़ोसन ने बताया था वैसे तो इनमें कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे। दोनों बाप बेटे बड़े ही सब्र वाले हैं। रात में गहना अंदर पलंग पर सोई, अभिषेक बाबू और अंशु बाहर सो गए। दूसरे दिन गहना की नींद सुबह ही खुल गई। उसने देखा अभिषेक बाबू उठ गए हैं और दूध लेकर आए हैं। उसने उनसे कहा कि अब 10 दिन मैं यहाँ रह रही हूँ तो खाना मैं बना लिया करूँगी, और उसने चाय बना दी। फिर अभिषेक बाबू के लिए टिफ़िन भी बना दिया। घर में कुछ था नहीं, केवल आलू थे तो आलू की सब्जी और पराठे बना दिए। अभिषेक ने टिफ़िन ले लिया और फ्रिज पर कुछ पैसे रखते हुए कहा अगर तुम चाहो तो बाजार जाकर कुछ सब्जी भाजी ला सकती हो, अंशु को साथ ले जाना। और गहना के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही चले गए। इधर सुबह जब अंशु उठा तो गहना ने उसे ब्रश करने को कहा और गिलास भर के दूध दे दिया। तो अंशु ने बोला माँ आप मुझे रोज़ दूध दोगी ना? क्यों तुम रोज़ दूध नहीं पीते? नहीं, मैं रोज नहीं पीता, जिस दिन पापा की छुट्टी होती है उस दिन पीता हूँ। तुम्हारी ताई जी नहीं देती थी? नहीं, उनके घर पर दूध खत्म हो जाता था, अंशु ने बेचारगी से कहा। तो गहना ने कहा चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, फिर हम बाजार चलेंगे। अंशु ने कहा मैं तो खुद ही नहाता हूँ। इतने छोटे से बच्चे होकर खुद नहाते हो? हाँ, मुझे कोई बोलने वाला नहीं है, कभी नहाता हूँ तो कभी नहीं नहाता हूँ। चलो आज से मैं तुम्हें नहलाऊंगी। गहना अंशु को नहलाती है तो अंशु को बहुत अच्छा लगता है, वो रोने लगता है। गहना उससे पूछती है क्या हुआ? मुझे माँ की याद आ रही है, माँ मुझे ऐसे ही नहलाती थी। गहना अंशु को गले से लगा लेती है। दोनों तैयार होकर बाजार जाते हैं। गहना सब्जियां और बहुत सा ज़रूरत का सामान लेकर आती है। आकर घर की सफाई करती है। अभिषेक बाबू शाम को घर आते हैं तो घर की रंगत बदली बदली नजर आती है। अब घर घर लग रहा है, हर चीज़ तरीके से सजी हुई है। वे खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी पहली पत्नी की याद आ जाती है। वो जब घर में थी तो घर ऐसे ही सजा रहता था, कितना खुशहाल था सब। मगर उसकी बीमारी ने उनका सब कुछ छीन लिया। सिया के जाने के बाद उनकी जिंदगी ही वीरान हो गई। अंशु ने पानी और चाय लाकर दी। अभिषेक बाबू ने उसे गौर से देखा। आज अंशु अच्छा लग रहा था, खुश भी बहुत था। उन्होंने कहा अंशु आज स्मार्ट लग रहे हो। हाँ पापा, आज मुझे माँ ने नहलाया है ना। अभिषेक बाबू सोचते हैं चलो कुछ समय के लिए ही सही, बच्चे को प्यार तो मिल रहा है। शाम को गहना पूरा खाना बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी। अभिषेक बाबू ने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन किया था। रात को सोते समय अभिषेक बाबू सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसकी आदत हो जाए, फिर 10 दिन बाद तो ये चली जाएगी। मैं तो किसी तरह संभल जाऊंगा, मगर ये बच्चा सहन नहीं कर पाएगा। पर जो खुशी इसको थोड़े से दिनों के लिए मिल रही है उसको कैसे छीन लूं? वो अंशु की तरफ देखते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती है। दूसरे दिन सुबह अभिषेक बाबू की नींद खुलती है तो गहना पहले ही उठ चुकी होती है। अभिषेक बाबू दूध लेकर आते हैं और खुद ही चाय बनाने लगते हैं। तो गहना कहती है मैं बनाती हूँ। अरे 10 दिन बाद तो मुझे ही बनानी है, इसीलिए मैं क्यों अपनी आदत खराब करूँ? अभिषेक बाबू कहते हैं और मेरा टिफिन भी बनाने की
ज़रूरत नहीं है। मेरे स्कूल में कैंटीन है, उसी में खाना खा लिया करूँगा। पहले भी यही करता था। और हाँ, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अंशु से थोड़ा दूर ही रहना। मासूम बच्चा है, मैं नहीं चाहता कि उसे तुमसे लगाव हो जाए। उसे तुमसे लगाव हो गया और जब तुम चली जाओगी तो उसे बहुत परेशानी होगी। गहना गर्दन हिलाकर हाँ कह देती है और सोचती है कितना खड़ूस आदमी है। मैंने सोचा 10 दिन इनके घर रह रही हूँ तो क्यों एहसान लिया जाए, इनका काम ही कर दूँ, मगर ये इंसान इस लायक ही नहीं है। इतने में अंशु भी उठ जाता है। सुबह उठते ही माँ माँ कहकर गहना के गले लग जाता है। गहना गुस्से में रहती है, पर वो सोचती है इसमें इस मासूम की क्या गलती है। अंशु के साथ अपना व्यवहार चेंज नहीं करती, अंशु के साथ रोज़ की तरह ही रहती है। इस तरह 4 दिन निकल जाते हैं। गहना और अंशु में अच्छी दोस्ती हो जाती है। गहना अंशु का पूरा ध्यान रखती है। अंशु भी अपनी माँ पर जान छिड़कता है, मगर अभिषेक बाबू के साथ बस काम की बात होती थी। रात का खाना वो घर पर ही खाते थे। गहना और अंशु छुपन छुपाई खेल रहे थे। दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे कि उनकी पड़ोसन जो गहना की चचेरी जेठानी थी वो आती है। अरे बहन, कैसी हो? मैंने तो सोचा था तुम अपनी किस्मत पर रो रही होगी, मगर तुम तो इस सपोले के साथ मस्ती कर रही हो। अरे नहीं दीदी, ये तो बच्चा है, इसमें इसका क्या दोष है? ये तो कितना मासूम है, देखो। अंशु की तरफ इशारा करके बोली। अरे ये बहुत शैतान है, तुम्हारी नाक में दम कर देगा। अपनी माँ को तो खा गया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अरे दीदी, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। कोई बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? वो नाराज़ हो जाती है और कहती है तुम कल की आई मुझे तमीज़ सिखाती हो। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, मानना या ना मानना तुम्हारा काम है। मैं तो ये चली और चली जाती है। गहना को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कैसी औरत है, उसे ये भी नहीं पता कि बच्चों के सामने कैसे बातें करते हैं। अंशु आता है और गहना के गले लग जाता है और कहता है माँ आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? गहना पूछती है क्यों बेटा, क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो? पहले आप मुझे बोलो, मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं तो मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी मेरे राजा बेटे को। माँ, ये ताई जी है ना, मुझे बहुत मारती थी और मुझे पेट भर खाना भी नहीं देती थी। मुझे बहुत टाइम तो भूखा ही रहना पड़ता था। प्लीज़ मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और वो कसकर गले लग जाता है। गहना भी रोते हुए बोलती है नहीं बेटा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब उसे समझ में आ जाता है ये जो उसकी जेठानी है अच्छी औरत नहीं है और शायद उसका काम ही है घरों में आग लगाना। अब अंशु और गहना का बंधन और मजबूत हो जाता है। दूसरे दिन गहना देखती है कि उसकी चचेरी जेठानी अंशु से कुछ बात कर रही है, तो गहना ध्यान से उनकी बातें छुपकर सुनने लगती है। उसकी जेठानी अंशु को कहती है जो तुम्हारी माँ है ना, वो सौतेली माँ है। तुम नहीं जानते हो, सौतेली माँ बहुत बेकार होती है। पहले तो बहुत प्यार करेगी, फिर बाद में तुमसे पूरे घर का काम करवाएगी। तुम बिल्कुल भी उसकी बातों में मत आना। और हाँ, उसके साथ ढंग से बात मत किया करो, हर चीज़ की जिद किया करो। वो जो खाने को दे वो चीज़ मत खाया करो, दूसरी चीज़ मांगा करो। उसे बहुत परेशान किया करो, नहीं तो वो तुम्हें परेशान करेगी। अंशु कहता है ताई जी, वो मेरी माँ है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, आप उनके बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। और वो चला जाता है। गहना की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो सोचती है बच्चे कितने निश्चल होते हैं। वो छोटा सा बच्चा मुझे कितना प्यार करता है। वो मेरे लिए अपनी ताई जी के सामने बोल गया जिससे वो इतना डरता था। मैं माँ हूँ उसकी और वो मेरा बेटा। कुछ रिश्ते दिल से बने होते हैं, पर मुझे तो जाना है। अब गिनती के ही दिन रह गए हैं। कैसे रहूंगी उसके बिना और वो मेरे बिना, ये सोचते सोचते वो सो जाती है। फिर शाम होती है। अभिषेक बाबू घर आते हैं। खाना खाकर वो टहलने जाते हैं तो गहना को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखती है कि उसकी चचेरी जेठानी अभिषेक बाबू से कुछ बातें कर रही है। वो खिड़की में से सुनती है। जेठानी अभिषेक बाबू को भड़का रही थी। वो कह रही थी कि गहना अंशु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, उसे मारती है, पीटती है और घर का सारा काम भी उसी से
करवाती है। अंशु बच्चा होने के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा है और अंशु ने खुद आकर उससे कहा है। तो अभिषेक बाबू चिल्लाते हुए कहते हैं, भाभी आप कैसी बातें कर रही हो, गहना ऐसी हो ही नहीं सकती। मैंने उसकी आंखों में अंशु के लिए ममता देखी है। वो अंशु का इतना ख्याल रखती है जितना कि सिया रखती थी। मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि गहना ऐसा कुछ करती होगी। कृपया आप इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए। मेरे घर में जो चल रहा है मुझे पता है और आपको उसमें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें सुनकर गहना की आंखें भर आती है। वो सोचती है जिससे मैं इतनी नफरत करती हूँ उसे मुझ पर कितना विश्वास है। वो अपनी भाभी तक से लड़ाई कर बैठा है मेरे लिए। अभिषेक बाबू घर में वापस आते हैं तब गहना ऐसे दर्शाती है कि उसने कुछ नहीं सुना। वो अपने काम में लगी रहती है। अभिषेक बाबू भी टीवी देखने लगते हैं और अंशु से कहते हैं कि 10 दिन बाद तुम्हारी भी स्कूल खुलने वाली है तो तुम भी पढ़ाई पर ध्यान दो। दिन भर खेल कूद में निकाल देते हो, पढ़ाई भी कर लिया करो। अंशु बोलता है, पापा वो तो मैंने पहले ही चालू कर दी है, माँ रोज 2 घंटे पढ़ाती है। अभिषेक बाबू गहना की तरफ देखकर उसको धन्यवाद देते हैं। गहना खुश हो जाती है। वो सोचती है जो जेठानी ने बात बताई थी कि अभिषेक बाबू बड़े जालिम इंसान हैं, वो गलत ही होगी क्योंकि वो ऐसे लगते तो नहीं, पर उन्होंने झूठ बोलकर मुझसे शादी तो करी है। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती, झूठे तो वो हैं। खड़ी होकर किचन में जाने लगती है कि उसका पैर फिसल जाता है। अभिषेक बाबू उसको उठाते हैं और बिस्तर पर लिटाते हैं। डॉक्टर को लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है पैर में मोच है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, 2 दिन आराम करेगी तो सही हो जाएगी। अभिषेक बाबू स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और वो पूरी लगन से गहना की सेवा करते हैं। बाथरूम तक ले जाना, चाय पानी देना, ये सब करते हैं। अभिषेक बाबू दलिया, दाल, चावल, खिचड़ी ये चीज़ें बना लेते थे। वही चीज़ें बनाकर गहना को भी खिलाते हैं। अंशु भी पूरे मन से अपनी माँ की सेवा कर रहा था। गहना को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने भी सोचा बस जितना सोच रही थी उतने गंदे इंसान नहीं हैं अभिषेक बाबू, मगर झूठे तो हैं। शायद कुछ मजबूरी रही होगी, नहीं तो लगता नहीं है जानबूझकर झूठ बोलेंगे। 2 दिन निकल जाते हैं। गहना अब लगभग ठीक हो चुकी थी। इन दिनों गहना ने अभिषेक बाबू को ध्यान से देखा। बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका, गठा हुआ बलिष्ठ शरीर, 6 फीट हाइट, गेहुआ रंग, बात करने का ढंग, और कोई होता तो उन्हें देखकर ही फिदा हो जाता। वो गिरी थी तब अभिषेक बाबू ने ही उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया था। ये सोचकर गहना के शरीर में फुरफुरी सी दौड़ने लगी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए। रविवार आने से 1 दिन और छुट्टी का मिल गया। गहना काम करना चाहती थी मगर अभिषेक बाबू चाहते थे कि ये 1 दिन और आराम कर ले। अब 8 दिन बीत चुके हैं। अभिषेक बाबू सोचते हैं 10वें दिन गहना की माँ आ ही जाएगी तो गहना को उसके घर भेजना ही पड़ेगा। कितनी अच्छी लड़की है, पूरे घर को संभाल लिया है। अंशु तो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। कैसे रोकूं उसको, कैसे किस मुंह से रोकूं? उसके साथ भी तो गलत हुआ है, मगर मेरा अंशु फिर से अनाथ हो जाएगा, फिर से बिन माँ का हो जाएगा। अभिषेक बाबू भी गहना को पसंद करने लगे थे। वो भी दिल से यही चाहते थे कि गहना हमेशा के लिए यहीं रह जाए। ये सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह हो जाती है। अभिषेक बाबू स्कूल के लिए निकल जाते हैं। घर में गहना और अंशु ही रह जाते हैं। गहना अंशु को पूछती है कि अंशु मैं चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद करोगे? अंशु कहता है मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अंशु रोने लगता है, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकूंगा, मैं मर जाऊंगा। गहना उसको कसकर गले से लगा लेती है और कहती है बेटा ऐसी बातें नहीं करते। शाम को अभिषेक बाबू घर आते हैं। गहना ने खाना बनाया और अंशु को खाना खिला देती है। अभिषेक बाबू से भी कहती है खाना खा लीजिए। अभिषेक बाबू कहते हैं मेरा मन नहीं हो रहा है, तुम खाना खा लो। उन्हें अंदर से बुरा लग रहा है कि कल गहना चली जाएगी। गहना का भी मन नहीं लग रहा था, उसने भी खाना नहीं खाया। दूसरे दिन अभिषेक बाबू
बाबू स्कूल जाते समय गहना को कहते हैं शाम को मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आऊँगा और चले जाते हैं। गहना भी अपना बैग जमाने लगती है। अंशु पूछता है आप कहीं जा रही हो? गहना कहती है बेटा मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं, तुम नहीं जाना, अभी तुम्हारी स्कूल चालू हो रही है और पापा का ख्याल रखना, मैं आ जाऊंगी। इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। वो सोचती है इतनी दोपहर में कौन आ गया। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती क्या है, उसकी माँ खड़ी है। वो माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी माँ, कहाँ चली गई थी तुम? माँ कहती है बेटा मैं तीर्थ यात्रा पर गई थी, आपने तो बताया ही नहीं कि आपकी तीर्थ यात्रा पर जा रही हो। और इतने पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा मुझे भी कहाँ पता था, वो तो अभिषेक बाबू की कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा हो गई, नहीं तो मुझको कौन तीर्थ यात्रा करवाता। मैं समझी नहीं, जरा ढंग से तो बताओ क्या बात है? बेटा तेरी शादी के बाद मैं तो अकेली हो जाती। अभिषेक बाबू की बुआ जो अपने गांव में रहती है वो तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तो अभिषेक बाबू ने मेरा इंतजाम भी उनके साथ करवा दिया और हमारे साथ सरपंच जी का पूरा परिवार था। हम लोग चारों धाम की तीर्थ यात्रा पर गए थे। मेरा पूरा खर्चा अभिषेक बाबू ने ही किया है। भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे। पर माँ इन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बेटा अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, एक हाथ से काम कर लेते हैं, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। माँ वो तो बहुत ही झूठे इंसान हैं। क्यों, क्या हो गया? गहना रोते हुए कहती है माँ हमें धोखा दिया है। अभिषेक बाबू विदुर हैं और उनका एक 8 साल का बेटा है और शादी के वक्त हमें ये बताया भी नहीं। माँ कहती है गहना ये सब मेरी गलती है, मुझे सब पता था और अभिषेक बाबू ने भी स्पष्ट कह दिया था कि लड़की को सब बातें बताई जाएं। मगर मैं जानती थी कि अगर तुझे बताया जाएगा तो तू शादी नहीं करेगी और मैं तेरे हाथ पीले करना चाहती थी, इसीलिए मैंने झूठ बोला। माँ तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें मुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। अब मैं क्या करूँ माँ, अब मैं क्या करूँ? रोने लगती है। बेटा मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। पर माँ, इधर अभिषेक बाबू शाम को घर आते हुए सोच रहे थे आज गहना को उसकी माँ के घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा घर फिर से वीरान हो जाएगा और अंशु उसको कैसे समझाऊं? वो रह लेगा क्या गहना के बिना? इसी उधेड़-बुन में वो घर पहुंच जाते हैं। गहना चाय पानी लाकर देती है। वो पूछते हैं अंशु कहाँ है? वो बाहर गया है खेलने, उसको बुला लो, फिर तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ आते हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, आपकी पत्नी बनकर, अंशु की माँ बनकर। अभिषेक बाबू दंग रह जाते हैं उसकी बात सुनकर और कहते हैं मगर तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, वो धोखा मेरे अपनों द्वारा दिया गया था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दोपहर में माँ आई थी, मुझे सब बातें पता चल गई हैं। आपका क्या फैसला है? गहना मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो और अपनी बाहें फैला देते हैं और गहना उनके चौड़े सीने में समा जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि क्या गहना ने अभिषेक और अंशु की ज़िंदगी में रहने का जो फैसला किया वो सही किया या नहीं। और दोस्तों चैनल को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियों की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।